हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HSC बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा। इन सारी बातों को जानने के लिए आप ये वीडियो लेक्चर शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। HSC प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2021। दोस्तों, अमरावती बोर्ड ने 12th के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ताल्लुक से 2 सर्कुलर जारी किया है। दोस्तों, अमरावती बोर्ड की तरफ से 12th के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में पिछले 1 महीने में 2 सर्कुलर्स जो है जारी आए हैं, जिसमें से पहला सर्कुलर आया था 27 फरवरी 2021 को, जिसमें यह कहा गया था कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है वो 5 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 के बीच आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है या होने वाला है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इस सर्कुलर को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं महाराष्ट्र के कई ज़िलों में कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो पहला सर्कुलर जारी किया था 27 फरवरी 2021 को, उसने इस सर्कुलर को रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जो है कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को जो है आगे बढ़ा दिया है। पहले ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 के बीच होने वाला था, जिसको कि अब कैंसिल किया गया इस सर्कुलर को, क्योंकि कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। अब तक ऐसा होता था कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्जामिनेशन के बिफोर यानी पहले हुआ करता था। इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का 12th बोर्ड का, वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आफ्टर थ्योरी एग्जामिनेशंस होगा, यानी थ्योरी एग्ज़ाम के बाद में। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक दूसरा सर्कुलर जारी किया है, जो कि 23 मार्च 2021 को जारी हुआ है। सर्कुलर के मुताबिक आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 22 मई 21 से 10 जून 2021 के बीच आपका प्रैक्टिकल होने जा रहा है, क्योंकि आपका थ्योरी एग्ज़ाम जो है 23 अप्रैल से 21 मई तक होगा। इसलिए आफ्टर लास्ट पेपर यानी 21 मई को जो आपका पेपर होगा उसके फौरी बाद यानी नेक्स्ट डे यानी 22 मई से 10 जून के बीच आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो ये कन्फ्यूजन था अब तक कि आपका प्रैक्टिकल पहले होगा कि बाद में होगा, कब होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है स्टेट बोर्ड के सेकंड सर्कुलर के हिसाब से जो 23 मार्च 2021 को जारी हुआ है, आपका बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 22 मई 2021 से 10 जून 2021 के बीच जो है हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है कि इस साल ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन कॉलेजेस नहीं पाए, इस वजह से स्टूडेंट्स अभी तक ये नहीं जान पाए कि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, मैथ्स का प्रैक्टिकल किस तरह से होगा। तो उनके इस डाउट को मैं आज क्लियर कर देता हूँ। तो आइए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि बोर्ड का मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो आइए मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसके लिए अलॉटेड टाइम है 1 आवर, 1 घंटा उसके लिए टाइम दिया गया है। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 15 मार्क्स का, ये जो रिटर्न है, रिटर्न ओनली रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ये जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा ये 15 मार्क्स का होगा। नाम इसका मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है, लेकिन हमको यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म नहीं करना है, हमको यहाँ पर जो है राइटिंग वर्क ही करना है। जिस तरह से आप थ्योरी एग्ज़ाम में या कोई और एग्ज़ाम में राइटिंग वर्क करते हैं, तो यहाँ पर भी मैथ्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है, आपको यहाँ पे राइटिंग वर्क ही करना है, जिसके लिए अलॉटेड टाइम 1 घंटा दिया हुआ है। और थ्योरी के लिए जो है यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है 15 है। उसका नेचर किस तरह से होगा वो मैं आपको बता दूं। एक इंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, यानी नीचे आप जैसा कि देख रहे हैं देर आर टोटल 4 क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 में से किसी भी स्टूडेंट को कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन है किस तरह से हो देखिए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दीज आर फ्रॉम पार्ट 1 एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 दीज आर फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पार्ट 1 से होंगे और बाकी 2 क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स पार्ट 2 से होंगे। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 में से आपको कोई भी 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए गए। इस तरह से 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 5 मार्क्स, क्योंकि आपको 4 में से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और हर एक के लिए 5 मार्क हैं, तो 3 क्वेश्चंस इंटू 5 मार्क्स इज इक्वल टू 15 मार्क्स। इस तरह से आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है थ्योरी के लिए वो 15 मार्क्स यहाँ पर दिए गए। और वैसे तो प्रैक्टिकल एग्जाम ये टोटल कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो बाकी 5 मार्क्स किसके लिए दिए हुए, जर्नल, जिसको आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल जर्नल कहते हैं, उसके लिए 5 मार्क्स दिए गए। इस तरह से 15 + 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन करें। और आपका और मैं क्लियर कर दूं, पहला जो सर्कुलर था 27 फरवरी का कि 12th का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 के बीच होने वाला है। ये वाला जो पहला सर्कुलर था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ये सर्कुलर जो है कैंसल कर दिया गया है। अब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो अब तक 2020 तक जो कि थ्योरी एग्ज़ाम के पहले आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, इस साल पहली बार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने थ्योरी एग्ज़ाम के बाद लेने का डिसीज़न लिया है। और आपका थ्योरी एग्ज़ाम 23 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच होने वाला है। और आफ्टर थ्योरी एग्ज़ाम 22 मई से 10 जून 2021 के बीच आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड सर्कुलर इशूड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो दोस्तों, ये था वीडियो लेक्चर आपके लिए। आपके जो मैसेजेस और कॉल्स, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि प्रैक्टिकल कब होगा कि नहीं होगा, या अगर होगा तो कब होगा, किस तरह से होगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में अब आपके सारे जो है डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।